हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के जो एग्जाम में क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो किस तरह से पूछे जाते हैं, आज हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ डी एंड ई आर इन द रेशियो 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। हमें डी एंड ई का हमें क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, यानी हमें क्या इसका रेशियो दे रखा है। हमें रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो दे रखा है बच्चों? हमें रेशियो दे रखा है इफिशियंसी का। हमें जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है इफिशियंसी का। किसका रेशियो दे रखा है? इफिशियंसी का। तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी का रेशियो क्या है, हमें गिवन है 3:4। हम जानते हैं कि अगर हम इफिशियंसी को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें हम, इफिशियंसी को इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ डेज हमारे कम हो जाते हैं। यानी नंबर ऑफ डेज और इफिशियंसी के बीच रिलेशन क्या है? डेज डेज क्या है हमारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इफिशियंसी के। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे बच्चों? नंबर ऑफ डेज हमारे पास निकल कर आएंगे, जस्ट रिवर्स है तो 4:3। ये क्या होगा हमारा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी उसी काम को 15 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। ए एंड बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, ए और बी की हमें क्या दे दिए, नंबर ऑफ डेज दे दिए। ए की जो नंबर ऑफ डेज है वो हमें गिवन है 25। बी के नंबर ऑफ डेज हमें गिवन है 15। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? 75। अब यही किसको डिनोट कर रहा है, हमारे टोटल वर्क को डिनोट कर रहा है। अब जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम क्या होता है हमारा? टाइम हमारा होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम गिवन है, टोटल वर्क गिवन है, तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो 75/25 करूंगी, मेरे पास इफिशियंसी कितनी निकल कर आएगी? 3। इसी तरह से अगर मैं 75/15 करूंगी, मेरे पास इफिशियंसी कितनी निकल कर आएगी? 5। तो मेरे पास जो इफिशियंसी है वो कितनी निकल कर आई बच्चों? मेरे पास जो इफिशियंसी है वो कितनी निकल कर आई? मेरे पास इफिशियंसी निकल कर आई, यहाँ पर मेरे पास कितनी निकल कर आई? 3। यहाँ पर आई 5। टोटल वर्क था मेरा 75। अब इसने पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी कर दूं मैं, तो ए प्लस बी का टाइम वर्क आ जाएगा। तो कितना आएगा? 75/8 जो होंगे हमारे नंबर ऑफ डेज होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 एंड 27 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ऑल थ्री डू दिस वर्क टुगेदर। अब इन तीनों को कितना टाइम लग रहा है वर्क को करने में, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 12, 18 एंड 27 डेज हमें लग रहे हैं। ठीक है, ए बी एंड सी, 12, 18 एंड 27 डेज हमें लग रहे हैं। अब इन तीनों का अगर मैं एलसीएम की बात करूं, यानी एलसीएम क्या डिनोट कर रहा है, टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क क्या निकल कर आएगा? एलसीएम क्या होगा इन तीनों का? एलसीएम होगा हमारे पास 108। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इफिशियंसी की बात करूं, तो कितनी निकल कर आएगी? 108/12 कर दूंगी तो एफिशिएंसी निकल कर आएगी। तो ए की एफिशिएंसी निकल कर आई 9। बी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई बच्चों? 6 एंड 27, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई? 108/27 करूंगी यानी 4। तो यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मेनी डेज विल ऑल थ्री डू दिस वर्क टुगेदर। तो मैं क्या कर दूं, जो टोटल वर्क है उसमें नंबर ऑफ टोटल एफिशिएंसी यानी 9 प्लस 6 प्लस 4 कर दूं, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो मेरे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 108/19 मेरा क्या होगा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए एंड बी कितने दिनों में कोई वर्क कर रहे हैं? ए एंड बी कर रहे हैं हमारे 25 डेज में। ए कैन डू द सेम वर्क इन 35 डेज। ए कितने दिन में वही काम कर रहा है? 35 में। अब इसने बोला इन हाउ मेनी डेज विल बी डू दिस वर्क। बी अकेला कितने दिन में ये काम करेगा, इसने ये पूछा है।
तो कैसे निकालेंगे बच्चों हम? यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 175, यानी ये टोटल वर्क हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एफिशिएंसी कितनी होगी ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 7 और ए की एफिशिएंसी क्या होगी 5। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि बी को कितना टाइम लगेगा इस वर्क को करने में, तो मैं यहाँ पर क्या करूं, ए की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं। यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा 175/2 जो होगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विशाल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। विशाल किसी काम को कितने दिन में करता है 15 में। विजिता 25 में। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल दे बी एबल टू डू 80% ऑफ द वर्क। 80% काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा। अब विशाल को लगा 15, विजिता को लगे 25, एलसीएम की बात करें कितना आएगा 75। तो यहाँ से आया हमारे पास 3, यहाँ से आया 5। अब इसने बोला 80% वर्क, 80% वर्क यानी कितना हो गया ये 75 का, अगर मैं 4/5 की बात करूं तो ये कितना निकल कर आया 60, यानी 60 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। तो 60 बाय क्या कर दूं मैं 8, यानी 60/8 करने पर मुझे जो भी फ्रैक्शन मिलेगा, यानी 60/8 डेज क्या होगा मेरा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए कैन डू अ वर्क इन 48 डेज। ए को किसी काम को करने में 48 डेज लग रहे हैं। बी को उसी काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं 32 डेज लग रहे हैं। If they work on it together for 7 days, then what fraction of work is left? कितना काम लेफ्ट रहा। अब यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा 96, यानी यहाँ से जो एफिशिएंसी आई निकल कर ये आई 3 और ये आई 2। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ए प्लस बी का जो 1 डे का वर्क है वो कितना है, 1 डे का वर्क है 5। अगर मैं बात करूं 7 डेज की तो मेरे पास कितना वर्क निकल कर आएगा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 करूं तो मेरे पास कितना आया 35, यानी मेरे पास जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना रहा 96 माइनस 35, मेरे पास वर्क रिमेनिंग रहा 61। अब ये क्या बोल रहा है हमसे, फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, ये हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम बच्चों, फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे जो रिमेनिंग वर्क आया उसको मैं टोटल वर्क से डिवाइड कर दूं, यानी 61/96 मेरा क्या होगा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। राम किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है 15। श्याम उसी काम को करने में कितना ले रहा है 30 डेज। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन 6 डेज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब यहाँ पर जो एलसीएम आया वो कितना आया 30, यानी टोटल वर्क आ गया। इफिशिएंसी क्या आई, यहाँ पर आई 2, यहाँ पर आई 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इन दोनों का जो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क है वो कितना है, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क हुआ मेरे पास 3, तो 6 डे का कितना होगा 6 इंटू 3, यानी कितना हुआ मेरे पास 18। अब ये पूछ रहा है परसेंट ऑफ टोटल वर्क, तो परसेंट ऑफ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे 18/30 इंटू 100, यानी मेरे पास कितना निकल कर आएगा 60%, यानी 60% क्या होगा मेरा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Ravi, Raju and Rahul can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. In how many days will 3 to 75% of this work together? यानी रवि, राजू और राहुल कितना टाइम लग रहा है 12, 15 एंड 20, यानी अगर मैं इनके टोटल वर्क की बात करूं तो कितना होगा टोटल वर्क 60। अब इफिशियंसी की बात करें तो डिवाइड करके निकाल लेते हैं, यहाँ पर आई 5, 4 और यहाँ पर आया 3। अब 60 का 75%, टोटल वर्क का 75% कितना हुआ, यानी 3/4 निकालूंगी मैं इसका, तो मेरे पास कितना आएगा 3/4 निकालने पर 45। अब इस 45 वर्क को करने में इनको कितना टाइम लगेगा, तो मैं 45 को किससे डिवाइड कर दूं, इन तीनों की एफिशिएंसी से, यानी 45/12, और अगर हमें फ्रैक्शन में निकालना है हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, यानी 45/12 डेज क्या लगेंगे इन तीनों को इस वर्क के 75% वर्क को कंप्लीट करने में लगेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A can do a piece of work in 4 hours. B plus C can do the same work in 3 hours. A plus C can do the same work in 2 hours. In how many hours will B do this work alone? B अकेला इस काम को कितने में करता है, A को लग रहे हैं 4, B plus C को कितना टाइम लग रहा है 3 और A plus C को कितना टाइम लग रहा है 2। अगर मैं इन तीनों के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना होगा बच्चों
अगर मैं इन तीनों के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना होगा बच्चों? एलसीएम होगा हमारा a प्लस सी, यानी एलसीएम हुआ हमारा 12, यानी यहाँ से हुआ 3, यहाँ से हमें लगा 4 और यहाँ पे आया 6। ठीक है, यानी ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। यानी अगर मैं यहाँ पर ए की इफिशियंसी को 3 मानूं, ए की इफिशियंसी मेरी 3 हुई तो सी की भी क्या होगी? 3, क्योंकि टोटल क्या है मेरे पास? 6। अगर सी की 3 है तो यहाँ पे टोटल 4 है, तो बी की कितनी एफिशिएंसी होगी? 1। यानी बी को अकेले को काम करने में कितना टाइम लगेगा? मैं जो टोटल वर्क है उसमें इफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं बी की, यानी जो बी को अकेले काम करने में कितने आवर्स लगेंगे? 12 आवर्स लगेंगे। कितने आवर्स लगेंगे बच्चों? 12 आवर्स, यानी 12 आवर्स क्या होगा? मेरा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।